मॉर्निंग स्टूडेंट लेसन 15 ज्योग्राफी नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक वनस्पति और जंगली जीवन के लिए संसाधन। लेट्स लर्न अबाउट और पढ़ें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक वनस्पति संसाधन जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज यानी जंगली लाइफ के जो संसाधन है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ प्राकृतिक वनस्पति और जंगली जीवन का कंजर्वेशन या संरक्षण कैसे होता है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिट ओनली इन द नैरो जोन ऑन कॉन्टैक्ट बिटवीन लिथोस्फेयर एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर दैट वी कॉल बायोस्फेयर। कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति और जंगली जीवन जो केवल होता है वो नोरोजेन के कांटेक्ट में होता है और ये लिथोस्फेयर एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर ये तीनों मंडल जो होते हैं इनके मिलने से बायोस्फेयर जो जैव मंडल है उसका निर्माण होता है। इन दिस लिविंग बीइंग आर इंटरडिपेंड एंड इंटर रिलेटेड फॉर सर्वाइवल यानी इस जो आवासीय क्षेत्र है इसमें यानी एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं या रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नाउन एज द इकोसिस्टम और इस प्रकार से जीवन को जो सपोर्ट किया जाता है जिस सिस्टम के माध्यम से उसे इकोसिस्टम कहते हैं। द अवेलेबल रिसोर्सेज आर वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ प्लांट प्रोवाइड अस विद टिम्बर प्रोड्यूस ऑक्सीजन वर ब्रीथ इन गिव शेल्टर टू एनिमल प्रोटेक्ट सॉइल सो इसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स यानी कहते हैं कि जो अवेलेबल संसाधन जो होते हैं या रिसोर्सेज जो होते हैं वनस्पति और जो जंगली जीवन में जो पौधे होते हैं वो हमें लकड़ियाँ प्रोवाइड करवाते हैं, ऑक्सीजन देते हैं जो सांस लेने में काम आती है और आवास भी प्रदान करते हैं। सॉइल सो इसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स और जो मिट्टी होती है वो यानी जो फसल वगैरह होती है उसको ग्रोइंग करने के लिए भाई काम देती है। हेल्प इन स्टोरेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्ट एज शेल्टर बेल्ट गिव अस फ्रूट टर्पेंटाइन ऑयल नट्स मेडिकल प्लांट लेटेक्स गम एंड ऑल्सो पेपर दैट सो इम्पोर्टेंट फॉर योर स्टडीज। कहते हैं कि ये हमारी हेल्प करते हैं यानी जो ग्राउंड पर वाटर जो स्टोरेज होता है उसमें और जो शेल्टर यानी छाया वगैरह या जो आवासीय क्षेत्र बनाने के लिए फ्रूट देते हैं और जो यानी तेल वगैरह देते हैं। नट्स मेडिकल आदि हमें जो औषधीय या जो जीवन पर्यंत काम आने वाली जो चीज़ें हैं जैसे गम वगैरह ये पेपर जो हमारी स्टडी के रूप में काम आते हैं ये सब हमें ये प्रोवाइड करवाते हैं कौन यानी नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के माध्यम से प्राप्त होते हैं। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड बर्ड्स एनिमल इंसेक्ट एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म यानी जंगली जो जीवन है इसमें पशु पक्षी कीट पतंगे ये सब शामिल होते हैं। दे प्रोवाइड अस मीट मिल्क वूल एंड हाइड इंसेक्ट लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी। कहते हैं ये हमें भाई दूध मांस ऊन और जो कीट पतंगे जो होते हैं या जो इंसेक्ट होते हैं वो जैसे कि बीज होती है वो हमें हनी देती है। pollination of flower and have an important role to play as a decomposer in the ecosystem। कहते हैं जो फ्लावर वगैरह होते हैं वो हमें क्या देते हैं भाई यानी फ्रूट्स वगैरह या जो फ्लावर होते हैं वो औषधीय रूप में हमारे काम आते हैं और ये यानी मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। वल्चर ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइव स्टॉक आर कॉल्ड सिक्वेंजर यानी पक्षी या जो वल्चर वगैरह होते हैं वो मरे हुए पशुओं को खा करके हमें भाई एक अच्छा वातावरण देते हैं इसे हम क्या कहते हैं स्क्वेंजर कहते हैं। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट एंड एक्ट एज डिकम्पोज एज वेल
कहते हैं जो पक्षी होते हैं वो इंसेक्ट कीड़े मकोड़े खा करके और उनको भाई डिकम्पोज कर देते हैं, या मतलब एनवायरनमेंट जो होता है उसको भाई सही कर देते हैं। सम एनिमल आर कंसिडर्ड ए विटल क्लीनर ऑफ एनवायरनमेंट। कुछ जो एनिमल्स होते हैं जो एनवायरनमेंट को क्या करते हैं भाई, क्लीन करते हैं, जैसे डेड जो जीव होते हैं उनको खा करके। सो एनिमल स्मॉल और बिग ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। और कुछ जो पशु होते हैं चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, ये सब कहते हैं कि डेड पशुओं को खा करके भाई अर्थ का जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन करते हैं, और इसी से इकोसिस्टम क्या होता है, बैलेंस होता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। थैंक्स।